नमस्ते नहीं क्या? नमस्ते नमस्ते। तो साथियों, स्वागत है आपका नई सुबह में। और जो है आज, जैसा कि आप जानते हैं, आज 2 अक्टूबर है। तो सुबह के जो है हमारे अपने दैनिक कर्तव्य हम यहाँ पर करने के बाद, उसके बाद आपको आज हम दिखाएंगे अनासक्ति आश्रम। क्यों? क्योंकि अनासक्ति आश्रम से गांधी जी का बहुत जुड़ाव है। साथियों, आज ये ब्लॉग जो है 2 अक्टूबर को बनाया जा रहा है। तो मैं जो है आपको जो है यहाँ की जो है कौसानी की मनोरम दृश्य तो दिखा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें जो है आपको बता रहा हूँ, जो खासकर नन्हे मुन्ने बच्चों को जानना बहुत आवश्यक है। तो आज जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों का जन्म है। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। अब बच्चे ये कहेंगे भाई 1869 क्या है? 1869 मतलब 1869, 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। और शास्त्री जी का 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। तो ये जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो ये हम चल दिए अनासक्ति आश्रम की ओर। उससे पहले जो है आपको एक नज़ारा दिखाते हैं कौसानी बाज़ार का। साथियों, ये एक रास्ता दाहिने को जो जाता है, इधर को, ये अल्मोड़े को जाता है, लेकिन ये रास्ता पैदल। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि गांधी जी यहाँ से पैदल आए थे। 1929 में जब गांधी जी आए थे तो चनौदा ग्राम तक है कौसानी की ओर वो पैदल आए थे। तो चनौदा यहाँ से आई थिंक 7 किलोमीटर दूर है, तो उतनी दूर ये पैदल चल के आए थे। चनौदा कितना किलोमीटर है यहाँ से? 4-5 किलोमीटर है। तो ये गांधी जी चनौदा तक आए थे ना? हाँ। वहाँ से पैदल आए थे? हाँ, आश्रम है ना। चनौदा में भी आश्रम है? हाँ। अच्छा, चलो इसके बारे में जानकारी करेंगे। चनौदा से यहाँ अनासक्ति आश्रम पैदल आए थे ना? हाँ। अच्छा, ये तो बहुत अंग्रेजी की समय का है। हाँ। अच्छा। कौसानी तो पैदल रास्ता होगा ये? हाँ। गांधी जी इस रास्ते से आए थे। इससे नीचे जो है चनौदा गांव है, जो अब जो मोटर मार्ग तो हो गया है। मोटर मार्ग तो यहाँ से ही, लेकिन वो पैदल ही रास्ते से आए थे, इस रास्ते से आए थे। लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद कौसानी होते हुए आए थे ये ऊपर, वहाँ पर जो है ये पेड़ों के पीछे यहाँ पर अनासक्ति आश्रम है। अभी वहीं जाके आपको व्यू दिखाएंगे अनासक्ति आश्रम का, थोड़ा सिनेमैटिक व्यू भी दिखाएंगे। दोस्तों, ये अभी हम पहुँच चुके हैं कौसानी बाज़ार में। तो कौसानी का कुछ हिस्सा सोमेश्वर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और कुछ हिस्सा बागेश्वर में आता है। कौसानी पहुंचने के लिए आपको जो है हल्द्वानी से 146 किलोमीटर की दूरी पर है। कौसानी से जो आते हैं तो बाया रानीखेत रूट होते हुए 146 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, आप बताना आपके जो घर से कौसानी की दूरी कितनी है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सर्च करके बताना। हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च करना चाहिए, अगर बाय द वे जानकारी नहीं है तो। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताऊं मैं कि हमेशा हमें अगर हमारी जिज्ञासा हो तो उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न पूछना जो है अज्ञानता की निशानी नहीं है। प्रश्न पूछना जो है इस बात की निशानी है कि
इंसान कुछ न कुछ सीखने के लिए लालायित है। हम पहुंच चुके हैं अनासक्ति आश्रम। तो साथियों, गांधी जी यहाँ 1929 में 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ की सुंदरता से इतना वशीभूत हो गए थे वो, यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता से, कि 2 के बजाय फिर 14 दिन यहाँ रुके हो। इस अनासक्ति आश्रम में विजिटर बुक भी है। तो 6 मई 1972 को, मतलब 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यहाँ जब वो आई थी, तो उन्होंने इस विजिटर बुक में लिखा था गांधी जी के लिए कि पूज्य बापू जी को गीता पर भूमिका लिखने की जो प्रेरणा जिस स्थान पर मिली थी, उस स्थान के लिए श्रद्धा भाव होना भी स्वाभाविक है। तो साथियों, गांधी जी ने अपने प्रवास के दौरान यहीं पर जो है अनासक्ति योग पुस्तिका बुक लिखी थी, और जो है यहाँ पर जो है इस जो अनासक्ति आश्रम में है, जो उनके जीवन से संबंधित काफ़ी घटनाओं का सचित्र विवरण यहाँ पर जो है दिखाया गया। तो यहाँ बहुत ज़रूरी, मतलब आपको आना चाहिए यहाँ विजिट करने के लिए, और यहाँ उनके जीवन से होने वाली घटनाओं का जितने भी सचित्र वर्णन कर चुके हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो यहाँ 2 अक्टूबर को जो है यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं। सुबह के टाइम पर यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद दिन में लगभग 2 से 3 बजे के लगभग स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम, जिसमें लोकल के बच्चे और जो है स्थानीय कलाकार भाग लेते हैं। उसकी भी थोड़ी थोड़ी झलकियाँ हम आपको दिखा देंगे। तो प्रोग्राम लगभग 2-2:30 बजे से यहाँ पर चालू होंगे, और तब तक जो है थोड़े यहाँ का सिनेमैटिक मोड में जो खींची गई तस्वीरें हैं और वीडियो है, उनका आनंद लीजिएगा आप।
मगन होंगे सब मगन, किसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन। अलमड़े की लाल बजारा, अलमड़े की लाल बजारा, ओ नरणी लाल मटर किसी मेरी चेहरा, ओ नरणी लाल मटर किसी। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद मेहरा जी। और मंच पर उपस्थित आदरणीय सीओ सर और भी अधिकारीगण और यहाँ के संस्थापक संचालक, सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैंने अभी यहाँ पर जो बच्चे उपस्थित हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी देखिए, मैंने यहाँ पर एक नारा दिया था, तो ये अपने जीवन में अपने आत्मसात कर लीजिए। जैसा हम देते हैं वैसा हम प्राप्त करते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से हम दुनिया को देते हैं उसी हिसाब से हमें मिलती है ये चीजें। तो हम जितना भी अच्छाइयाँ बांटते रहें तो हमें अच्छाइयाँ मिलती रहेंगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हमें घूम फिर के मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। ये बॉर्डर फिल्म का गाना है, अक्सर हम लोग गुनगुनाते रहते अपने घरों में भी। लेकिन कभी कभी मंच पर आने के लिए आप गाने की कोशिश कीजिएगा। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है,
के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी के धड़कन में, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन में, किसी की नजरें ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सोना सोना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है, कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलिहानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, घूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये गाँव सोना सोना है। माताओं के लिए कभी एक ममता की, प्यार की मंगा की, जो चिट्ठी आती है साथ वो लाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, ओढ़ी का काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव का, मेरे दोस्तों को सलाम दे। जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में,
के माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा वो मैं निभाऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ये इस गाने से और एकदम मंच से बुलाने से मतलब एक चीज, दो चीजें तो ये मेरे को अभी महसूस हुई कि एक तो ये कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कब हमें कहाँ बुलावा आ जाए तुरंत, और नंबर 2 बात, अगर हम कहीं गाने का प्रयास करें तो पूरे दिल से करें। और मतलब गाने का क्या, हर चीज जो भी करिए बच्चों जितना जो भी कुछ करना है अपनी लाइफ में बहुत दिल से करना है। अगर गाना भी है तो बहुत दिल से गाना है, क्योंकि कब तक हम बाथरूम सिंगर या रूम के सिंगर हम बनते रहें, आए कभी मंच पाए और गा लीजिए। तो और दूसरी बात ये है कि भाई हमें तैयारी करते रहना चाहिए। अगर हमें ये लगे कि हमें मंच में कोई गाना गाना है तो उस गाने को कम से कम 2-4 बार अपने घर में तैयारी जरूर कर लो, नहीं तो इस प्रकार से हो जाएगा कि आप कभी लाइव पकड़ नहीं पाएंगे मेरी तरह। थैंक यू। तो दोस्तों प्रोग्राम हो चुका है अब समाप्त, और यहाँ की सुंदरता से वशीभूत होकर गांधी जी ने इसको जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड नाम दिया था। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा है ना मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।